हेलो माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में आकाश डाउ के मार्केटिंग प्लान को समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आकाश ऑल चेन प्रोटोकॉल। आकाश का एक अपना टोकन है जिसका नाम है एस टोकन, जिसका आप जैसे ही डेस्क स्क्रीनर पे जाएंगे तो वहाँ पे एस सर्च करेंगे तो आकाश का टोकन आ जाएगा, जिसका अभी $25 के आसपास रेट चल रहा है। वहाँ आप नीचे जाएंगे तो इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस मिल जाएगा आकाश का। उस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को आप, ये जो आकाश टोकन बना हुआ है पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन पे बना हुआ है, तो पॉलीगॉन स्कैन पे जाएंगे, वहाँ पे आप इसके कॉन्ट्रैक्ट को पुट करेंगे तो इसके होल्डर्स या इसके ट्रांजेक्शन सारी चीज़ें आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ मैं मार्केटिंग प्लान को इसका बताऊँगा, तो उस पर चलते हैं। नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है और लोग वीडियो को देखना पसंद नहीं करते हैं। इसमें थोड़ा सा एक ब्रीफ कर देता हूँ कि ओलंपस डाउ है जो 1.0 जो आया था वो 2021 में आया था, जो बॉन्ड और स्टेकिंग लेके आया था। नेक्स्ट यहाँ पे 2.0 आया था, वो आया था Q4 2021 में। नेक्स्ट इसकी बात करेंगे तो ओलंपस डाउ 3.0 आया था 2022 में। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे कोर पेन की बात की गई है। नेक्स्ट यहाँ पे अ न्यू एरा, अ न्यू बिगनिंग इन Q2, मतलब दूसरे क्वार्टर में 2025 में आकाश डाउ आया है। ऑल चेन प्रोटोकॉल ग्लोबल लॉन्च किया गया है, जिसका नाम दिया गया है ओलंपस डाउ 4.0, जो आया है दूसरे क्वार्टर 2025 में। जिसका ये क्या है, बिल्डिंग अपॉन द ओलंपस डाउ प्रोटोकॉल ऑन लिक्विड पोल, यानी पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन पे ये बना हुआ है, जो कि ओलंपस डाउ प्रोटोकॉल। नेक्स्ट बात करते हैं तो कोर एडवांटेज ऑफ आकाश डाउ ऑल चेन प्रोटोकॉल। इसमें सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग प्लान को डिस्कस करने आए हैं दोस्त। अगर इस वीडियो में और भी चीज़ों को डिस्कस करेंगे तो वो काफ़ी लंबा हो जाएगा और वो वीडियो लगभग आधे घंटे के आसपास चली जाएगी। तो चलिए मार्केटिंग प्लान को हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पे जो ज्वाइनिंग है, जो आकाश में ज्वाइनिंग है, वो ऑल चेन प्रोटोकॉल पाथवे। यहाँ दो तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हैं। पाथ 1 मतलब पहला तरीका, पाथ 2 दूसरा तरीका। पहला है जो स्वैपिंग के थ्रू है, कि पहले आप क्या करेंगे यहाँ पे कि आप इंटर आकाश डाउ परचेज वाया स्वैपिंग, कोई एक स्वैप से इसके, जैसे आपके पास डॉलर है यानी डाई है, डाई से आप इसके टोकन एएस टोकन को, जैसा कि मैंने एएस के बारे में, इनका एएस टोकन है उसको आप परचेज करेंगे। और परचेज करने के बाद स्टेकिंग पीरियड, इसमें स्टेकिंग पीरियड 24 घंटे, 30 दिन, 90 दिन, ऐसे करके 180, 360, 450 दिन का दिया हुआ है। आप जितने दिन के लिए करेंगे उसके हिसाब से आपको रिटर्न मिलेगा। अर्न रिबेट टुवर्ड्स अर्न एवरी आवर, एवरी 12 घंटे में 0.23% से 0.95% तक आएगा। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका है जो कि आपको डिस्काउंटेड बॉन्ड रेट्स है, ये अभी आया नहीं है, जो कि ट्रेजरी बॉन्ड, डिस्काउंटेड बॉन्ड, ये सारी चीज़ें आने वाला है, जो कमिंग सून में है। जब आएगा तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एस टोकन स्टेकिंग जैसे जो पहला तरीका है उसमें आप कैसे कर सकते हैं। आप 24 घंटे के लिए कर सकते हैं 30 दिन, 90 दिन, 180 दिन, 360 दिन और 480 दिन। जब आप 30 दिन के लिए करते हैं तो 0.23 से 0.95% तक आपको डेली का रिटर्न आता है, पर 12 घंटे में। 12 घंटे में एक बार आता है और 24 घंटे में 2 बार आता है। तो इसके बीच का एक पकड़ते हैं तो 0.5% आपको एवरी 12 घंटे में आएगा, यानी कि 24 घंटे में लगभग आपको 1% तक आता है। इसी तरह से इसमें भी 30 दिन के बाद आपका जो 90 दिन का है, उसके बाद 180 दिन का है, 360 दिन और 480 दिन का, सब में वही है। बस इसमें फ़र्क ये है, लास्ट में है ये कंपाउंडिंग रेशियो है। अगर आप जितना लंबा टाइम के लिए लगाएंगे तो आपका कंपाउंडिंग उतना ज़्यादा आता है, कंपाउंडिंग में उतना ही ज़्यादा तेज़ी से कंपाउंडिंग होता है। नेक्स्ट चलते हैं तो ये थ्योरेटिकल कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट के बारे में बताया गया है और एक एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर आपको पर सेशन, यानी सेशन रखा गया है 12 घंटे में, एक दिन में 24 घंटे होते हैं तो 12 घंटा में तो एक सेशन माना गया है, यानी दिन में टोटल 2 सेशन होते हैं। तो 0.6% अगर लेते हैं 2 सेशन में, आपको अगर डेली आता है तो लगभग आपको 42% पर मंथ का रिटर्न आता है। और ये जो एनुअल है रिटर्न आता है वो लगभग 6561% का आपको एनुअल रिटर्न आता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे। तो आपको जो 0.9% के हिसाब से अगर आता है तो वो 2 सेशन में लगभग जो कंपाउंडिंग होकर 71% और एनुअल यहाँ पे बताया गया है। एक एग्जांपल से इसने समझाया है कि अगर 1000 एएस आप करते हैं 0.6% पर सेशन के हिसाब से, तो आपको 30 दिन में इतना आपको एएस आएगा, यानी इनका टोकन आएगा, और उस टोकन की वैल्यू अगर $100 होगी तो आपको इतना बनेगा। एक एग्जांपल से पूरा समझाया गया है इसमें। ठीक है, ये हुआ आपका इन्वेस्टर का पार्ट। जो इन्वेस्टर हैं उनके लिए क्या था। अब ये ट्रेजरी बॉन्ड, इसके बारे में अभी बताने का कोई मीनिंग नहीं है, जब ये आएगा तभी इस पीडीएफ में इसको डिस्क्राइब करेंगे। ये अभी कमिंग सून में है। एलपी बॉन्ड्स भी अभी कमिंग सून में है, बॉन्ड बर्निंग भी कमिंग सून में है।
नेक्स्ट है रेजोनेंस अवार्ड। रेजोनेंस अवार्ड को हम लोग समझते हैं, बेसिकली ये रेजोनेंस रिवार्ड है, ये लेवल इनकम है। जैसा कि आप लेवल इनकम जो हर सिस्टम में रहता है वो लेवल इनकम, बस यहाँ पर नाम दिया गया है, उसका नाम रेजोनेंस रिवार्ड में दिया गया है। तो इसको समझते हैं कि लेवल 1, पहले लेवल के लिए आपकी खुद की आईडी $100 की होनी चाहिए, आपके एक डायरेक्ट होने चाहिए, तब आपका एक लेवल ओपन होगा और पहले लेवल से 10% आएगा। उसी तरह से दूसरा लेवल के लिए $200, एवरी लेवल के लिए आपका खुद का इन्वेस्टमेंट $100 प्लस होना चाहिए, यानी 10 लेवल का इनकम लेने के लिए $1000 की आपकी खुद का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए और 10 डायरेक्ट होने चाहिए 10 लेवल के लिए। पर एक डायरेक्ट करेंगे तो एक लेवल आपका ओपन होगा, एक डायरेक्ट पे एक लेवल, दो डायरेक्ट पे 2 लेवल, इस तरह से 3 डायरेक्ट पे 3 लेवल, टोटल 10 डायरेक्ट करेंगे तो आपके 10 लेवल ओपन हो जाएंगे। ठीक है, जैसा कि ये दिखाया हुआ, और इसका परसेंटेज भी इधर दिया हुआ है, पहले लेवल से 10, दूसरे से 5, तीसरे पे 3 और चौथे से लेके 8वें तक 2-2% और 9वें और 10वें पे 1-1% आपको दिया जाता है। और ये जो भी इनकम दिया जा रहा है, ये जो डेली का रिटर्न आपके नीचे जो इन्वेस्टमेंट है, उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर डेली का जो रिटर्न आ रहा है, उस रिटर्न के ऊपर आपको ये परसेंटेज दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। बेसिकली समझे तो वो ROI का ROI है, एक सीधा सा शब्द में समझे तो। नेक्स्ट है जो अपर रेजोनेंस मैकेनिज्म 1:1 हेल्प रेशियो, होल्डिंग रेशियो। यहाँ पे क्या है कि आपके अपलाइन से भी इनकम आता है। आज तक सिस्टम में डाउनलाइन से इनकम आ रहा था, यहाँ पे अपलाइन पे का भी इनकम आता है। आपके डाउनलाइन में कोई अगर इन्वेस्ट करता है तो उसके इन्वेस्टमेंट के ऊपर डेली का जो उसको प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट का पहले लेवल से मुझे 10% लेवल में आता था। ठीक है, आता है। उसी तरह से अपलाइन से यहाँ पे आएगा कि आपके अगर आप इन्वेस्ट किए और आपका अपलाइन का अगर इन्वेस्टमेंट है, तो आपके अपलाइन के जो इन्वेस्टमेंट के ऊपर ROI आ रहा है, उस ROI का नीचे से अब तक नीचे से जैसे नीचे जा रहा था 10, 5, 3, उसी तरह से ऊपर 10, 5, 3 करके 10 लेवल से आपको 10 अपलाइन से भी आपको इनकम आएगा। ठीक है, जैसे आपके अपलाइन का अगर जो भी ROI आ रहा है डेली का, उस ROI का 10% आपको आएगा, उसके अपलाइन का जो आ रहा है उसका 5% आएगा। जैसे नीचे वैसे ऊपर आएगा, ऊपर से आएगा। बट इसमें एक कंडीशन बस ये रखी गई है कि आपका जो होल्डिंग है ना, आपका जो होल्डिंग है वो 1:1 में होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए जाए कि आपका $1000 का है इन्वेस्टमेंट और आपके अपलाइन का $10,000 का इन्वेस्टमेंट है, तो आपको जो आपके अपलाइन के $1000 का ROI बन रहा है, वो $1000 का ही आपको मिलेगा। आपके अपलाइन का 10,000 का है तो 9,000 का नहीं मिलेगा। अगर आपके अपलाइन का 10,000 का है, आपका 10,000 का इन्वेस्टमेंट रहेगा, तब आपको पूरा का उसको मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो टाइटल रिवार्ड, ये टाइटल रिवार्ड क्या है इसको समझते हैं। ये टाइटल रिवार्ड बेसिकली रैंक रिवार्ड के बारे में बताया गया है। इसमें टोटल रैंक V1 से लेके V12 तक दिया गया है, 12 तक। पहले रैंक के लिए आपके खुद का इन्वेस्टमेंट $1000 का होना चाहिए, टोटल डायरेक्ट है वो 10 होने चाहिए। जो आपके स्मॉलर लेग से $20,000 का बिजनेस होना चाहिए, और जो अगर आप ये पहला रैंक, ये सारे कंडीशन को फुलफ़िल कर लेते हैं, तब आप पहले रैंक पे चले जाते हैं। तो पहले रैंक से आपके नीचे जो भी बिज़नेस है, उस बिज़नेस पे जो डेली का ROI बन रहा है, उस ROI का 15% आपको आएगा। नेक्स्ट से दूसरे रैंक पे होते हैं, तो $1,500 का आपको खुद का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, 10 डायरेक्ट आपके होने चाहिए, $60,000 का बिज़नेस आपके वीकर लेग से होना चाहिए, तब आप 25% पे पहुँचते हैं। आपके नीचे जो भी बिज़नेस है, उस बिज़नेस के ROI का 25% आपको मिलता है। इसी तरह से रैंक 3 के लिए $1.5 लाख का, तब आप 35% पे होते हैं। इस तरह से टोटल 12 रैंक दिया गया है, और ये 12 रैंक के लिए टोटल आपका खुद का इन्वेस्टमेंट, आपके डायरेक्ट्स, आपका वीकर लेग से क्या होना चाहिए, आप इसे कितना परसेंटेज पे होंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पे बताया है कि लीडरशिप अवार्ड। ये लीडरशिप अवार्ड क्या है इसको समझते हैं। इसमें क्या है कि जैसे आज तक क्या होता था कि आपके नीचे कोई आपसे बड़ा रैंक अचीव कर लिया तो आपको कुछ नहीं मिलता था। ठीक है, आपने टीम अच्छी बनाई लेकिन आपसे बड़ा रैंक अचीव कर गया तो आपको कुछ नहीं मिलता था, सेम रैंक तक इनकम मिलता था, बड़ा रैंक अचीव कर गया तो नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपके 10 लेवल में जो भी अगर कोई बड़ा रैंक आपसे अचीव कर जाता है, ठीक है, या छोटा रैंक पे भी रहता है, तो उसको जो भी अर्निंग आ रही है रैंक से, ठीक है, टाइटल रिवार्ड से जो भी अर्निंग आ रही है, उस अर्निंग का 2% आपको भी मिलता है। ठीक है, अगर उसको टाइटल रिवार्ड से यानी रैंक रिवार्ड से, रैंक के थ्रू उसके जो अर्निंग मान लीजिए डेली का $1000 आ रहा है, तो उसका 2% $20 आपको भी आएगा। अगर 10 लेवल में आपके ऐसे 10 लीडर हैं, तो 10 लीडर हैं तो उससे $20 भी आ रहा है, तो आपको डेली का $200 आएगा।
चाहे आपने कोई रैंक अचीव करा हो या ना करा हो। ठीक है। नेक्स्ट है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स की बात करते हैं तो ये बेसिकली विड्रॉल चार्ज है। अगर आप 5 दिन में विड्रॉल लेते हैं तो 15% कटता है, 10 दिन में लेते हैं 10%, 15 दिन में लेते हैं 5% और 20 दिन में लेते हैं तो 1% आपको विड्रॉल चार्ज करता है। और ये विड्रॉल चार्ज है जो कंपनी रखती नहीं है, ये विड्रॉल चार्ज है V1 से लेके V4 में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। ये हालांकि जो भी ग्लोबली कटता है उस ग्लोबल का 40% आपको V1 में देता है, 30% आपको V2 में बांटता है, 20% V3 में और 10% V4 में बांटता है। इसको समझते हैं कि ये जो टोटल है जो कि आपको जो ये बढ़ता है एवरी 15 दिन पे आपको बढ़ता है, डेली नहीं, ये 15 दिन में एक बार दिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं सर्विस अवार्ड। सर्विस अवार्ड ये क्या है, बेसिकली जब आप कोई रैंक होल्डर हो बन जाते हैं, जब आप V1 से V12 तक कोई रैंक होल्डर बन जाते हैं, तो कोई रैंक होल्डर बन जाते हैं तो उसके बाद आप किसी को डायरेक्ट करते हैं, किसी को आप डायरेक्ट करते हैं और वो मिनिमम 180 दिन का अगर स्टेकिंग पीरियड वाला लेता है तो आपको जितना वो स्टेक करेगा उसका 5% मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं तो कोर मैकेनिज़्म के बारे में। ये पूरा चीज़ कोर मैकेनिज़्म में बॉन्ड मैकेनिज़्म, स्टेकिंग मैकेनिज़्म, बॉन्ड बर्निंग, ये सारा चीज़ें एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे आपको रेजोनेंस रिवार्ड मैकेनिज़्म, टाइटल अवार्ड मैकेनिज़्म, लीडरशिप अवार्ड मैकेनिज़्म, सर्विस अवार्ड मैकेनिज़्म, नेक्स्ट इनकम टैक्स मैकेनिज़्म, रिबेट अवार्ड मैकेनिज़्म, बर्निंग मैकेनिज़्म, रिलीज रिवार्ड, अनलॉकिंग मैकेनिज़्म। लास्ट पेज पे जॉइंट पार्टिसिपेट, जॉइंट मार्केट मेकिंग, शेयर वैल्यू ग्रोथ। तो ये इस तरह से मैंने पूरा मार्केटिंग प्लान को इस वीडियो में आकाश टाउ को एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट आऊँगा तो एक वीडियो जिसमें इसके कोर मैकेनिज़्म, आगे पीछे इन्होंने ओलंपस टाउ क्या था, है ना, उसके प्रोटोकॉल थे क्या थे, आकाश टाउ के प्रोटोकॉल क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर होगा, कॉन्टैक्ट नंबर होगा और व्हाट्सएप नंबर होगा। अगर आपको कोई भी चीज़ें समझ में ना आए तो उस नंबर पे आप कॉल करके या मैसेज करके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और अगर आपको ज्वाइनिंग मेरे साथ करना है तो भी आप उस नंबर पे कॉल करके मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।